यूपीए के एक दामाद के बारे में तो आपको पता है, लेकिन देश में इनके 60,000 और भी हैं जिनकी खातिरदारी ये बिल्कुल दामाद की तरह करते हैं। और अब तो उन्हें बिना आधार कार्ड के मुफ्त शिक्षा, मुफ्त अस्पताल सुविधा दिलवाने की बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं म्यांमार से विस्थापित समुदाय की। यह म्यांमार का एक अल्पसंख्यक वर्ग है जो कई कारणों से अपना देश छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेने पहुंचा। नागरिकता न मिलने के कारण इसके एक बड़े कुनबे ने भारत में अवैध तरीके से एंट्री ली, जिसमें उनका साथ भारत की तुष्टिकरण में लिप्त पार्टियों ने दिया। उन्हें यहां बसाने में मदद की। शुरुआत में इनकी संख्या लगभग 10 से 13,000 थी। हालांकि अब आंकड़ों की माने तो इनकी डॉक्यूमेंटेड संख्या 40,000 बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर अवैध रूप से रह रहे लोगों को जोड़ें तो यह संख्या 60,000 से 1 लाख तक पहुंच सकती है। कांग्रेस सरकार ने इन्हें अंदर तो गुस्सा लिया, लेकिन न तो रहने सहने की सुविधा दी, न खर्चे पानी की और न ही वापसी की कोई तैयारी की। ऐसे में यह विस्थापित वर्ग देश के अलग अलग राज्यों में फैल गया। दिल्ली के शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, खजूरी खास में बसे। कुछ ने सरकारी जमीनों पर टेंट गाड़ ली तो कुछ ने रेलवे स्टेशनों के पास डेरा जमा लिया। कुल मिलाकर यह वर्ग देश भर में अवैध रूप से बसने लगा और कब्जे बढ़ने लगे। ध्यान दीजिएगा, यह सब तब हो रहा था जब देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल थी। हर दिन अखबारों में सरकार के नए नए घोटालों की खबरें छपती थीं। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने किस आधार पर इन्हें भारत में घुसने दिया, जबकि 1952 में बने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन कानून में भारत कोई भागीदार नहीं था। 2014 में मोदी जी के आने के बाद यह फैसला हुआ कि इन म्यांमार के विस्थापितों को वापस उनके देश भेजा जाएगा, क्योंकि प्रताड़ित होने की आड़ में कुछ असामाजिक और आतंकवादी तत्व भी भारत में घुसने लगे थे। लेकिन देश की सुरक्षा की बात हो और हमारे सेक्युलरिज्म के देवता इसमें सेंध न लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर इन विस्थापितों के हीरो बने 2 लोग। पहला प्रशांत भूषण और दूसरा कोलिन गोंसाल्विस। प्रशांत भूषण 2018 में कश्मीर में गिरफ्तार हुए 7 अवैध नागरिकों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और आर्टिकल 21 यानी कि जीने के अधिकार का तर्क देकर उनकी वापसी रुकवा दी थी। ऐसे में मामला कोर्ट में अटका रहा, कानूनी प्रक्रिया धीमी हो गई और ये लोग देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते रहे। दूसरे हैं कोलिन गोंसाल्विस, जो इन अवैध नागरिकों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सब्सिडी वाला राशन देने की मांग करने वाली याचिका की ओर से केस लड़ रहे हैं। यह याचिका रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की एनजीओ ने दायर की है। गोंसाल्विस की एनजीओ ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क HRLN को सोरोस फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। अगर इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक तस्वीर साफ दिखती है। भारत में इन अवैध लोगों को बसाने में सोरोस भारी पैसा खर्च कर रहा है और ये सभी जानते हैं कि ये लोग एक खास पार्टी के वोट बैंक हैं। इन्हें भारत में बसाने में सिर्फ 2 ही नहीं, बल्कि ओवैसी की AIM, राहुल गांधी की कांग्रेस, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल हैं। ये सभी लोग जैसे ही इन विस्थापितों की वापसी की खबर सुनते हैं, विधवा विलाप शुरू कर देते हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय टैक्स पेयर्स की कमाई से इनके वोट बैंक को फ्री शिक्षा, फ्री अस्पताल की सुविधा दी जाए। ये चंद वोटों के लिए देश की अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा बोझ डालकर इनकी खातिरदारी दामाद की तरह करना चाहते हैं।